हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कण्व डायनेस्टी, यानी कि कण्व वंश के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है यानी उसका शासन काल कब से कब तक रहा। तो 73 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसका शासन काल रहा। एक छोटा सा शासन काल था, चलिए उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश के खत्म होने के बाद, यानी 73 ईसा पूर्व में जैसे ही शुंग वंश का खात्मा होता है, अब मगध की सत्ता पर किसका अधिकार हो गया? तो कण्व वंश का अधिकार हो गया। याद रहेगा, शुंग वंश को मार करके कण्व वंश सत्ता में आया। ठीक है, बात समझ में आया। कण्व वंश भी क्या थे? शुंग वंश के तरह एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, जैसे शुंग वंश जो है वो एक ब्राह्मण वंश था, उसी तरह से कण्व वंश भी जो है ये भी एक ब्राह्मण वंश हुआ करते थे। इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही, राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं रहा। इस टाइम भी मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा। अब एक टाइम पीरियड को आपको हम समझाते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश का शासनकाल शुरू हुआ। मौर्य वंश चलता आ रहा था, धीरे धीरे समय आया 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो थे, इनके एक मंत्री थे। ठीक है, इन बृहद्रथ के एक मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, जिसका नाम था पुष्यमित्र। जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बृहद्रथ को मार करके गद्दी पर अधिकार कर लिया, यानी कि 185 ईस्वी में शुंग वंश की शुरुआत हो गई। बात समझे? बृहद्रथ मौर्य वंश को खत्म करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? शुंग वंश की शुरुआत की। अब शुंग वंश चलता आ रहा था, उसी तरह का दोहराया गया। कब? 73 ईसा पूर्व में। 73 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे, क्या नाम था? इनके एक राजा थे जिनका नाम था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। अंतिम राजा देवभूति थे। तो देवभूति के एक मंत्री थे जिनका नाम था वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ने क्या किया? देवभूति को मार दिया, यानी शुंग वंश के राजा को मार करके कण्व वंश की शुरुआत कर दी। कब से? 73 ईसा पूर्व में। और इसीलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में। आगे भी ये चीज चलता गया। आगे क्या हुआ? आगे कण्व वंश का राजा आता गया। एक राजा आया लास्ट में, सुशर्मा। क्या आया? सुशर्मा। कब? 28 ईसा पूर्व में। तो सुशर्मा आया। सुशर्मा को भी जो है सातवाहन वालों ने मार करके जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरा मगध को खत्म कर दिया। मगध राजवंश ही खत्म हो गया। बात समझे? तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कण्व वंश, यानी मगध का अंतिम राजवंश के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब स्थापना के बारे में। संस्थापक कौन थे? अभी हमने आपको बताया वासुदेव कण्व थे, जो शुंग वंश के दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे। देवभूति के दरबार में क्या थे? वासुदेव कण्व एक मंत्री थे। इसीलिए मंत्री ने क्या किया? राजा को मार करके 73 ईसा पूर्व में सत्ता पर कब्जा कर लिया और नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम रखा इन्होंने अपने नाम पर कण्व वंश। ध्यान रहेगा। चलिए, उसने 73 ईसा पूर्व में शुंग राजा देवभूति की हत्या करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। बात समझे? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। इस तरह मगध में दूसरी बार ब्राह्मणों का शासन स्थापित हुआ, यानी कि मगध में क्या हुए? दूसरी बार ब्राह्मण राजाओं का शासन हुआ। पहली बार कब? शुंग वंश खुद एक ब्राह्मण वंश था, और उसको मार करके दूसरे ब्राह्मण कण्व वंश की शुरुआत हुई। बात समझ में आया? तो ये दोनों ब्राह्मण वंश थे। ठीक है, ब्राह्मण समाज के राजा हुआ करते थे। चलिए अब देख लेते हैं कि देवभूति को क्यों मारा गया, आखिर उसका क्या कसूर था कि उसको मारा गया। तो देवभूति जो थे ये बहुत ही ज्यादा विलासी हो चुके थे, मतलब कि भोग विलास में जो है उलझे रहते थे, गलत कामों में उलझे रहते थे, कमजोर हो चुके थे, उनके पास ज्यादा ताकत नहीं था, शरीर में नहीं, सेना होना पे उतना ध्यान नहीं देते थे, राजपाट पे उतना ध्यान नहीं देते थे, मस्ती में रहते थे, अयोग्य राजा थे, उनको राजपाट चलाने नहीं आता था। और साथ ही दरबार में बहुत ही ज्यादा षड्यंत्र होने लगा था, और उन्हीं षड्यंत्रों से वे चारों तरफ से घिरे रहते थे, यानी कि मंत्री के इशारे पर ही चलते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है वासुदेव कण्व ने क्या किया? देवभूति का टपका दिया और खुद राजा बन गया। बात समझे? कण्व वंश में 4 महत्वपूर्ण राजा हुए, टोटल 4 ही राजा हुए कण्व वंश में। उस चीज को हम लोग देखते हैं, चारों का नाम देख लेते हैं। पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन 2 तो आपको पता ही है कि पढ़ना ही है, पहला राजा और अंतिम राजा। तो 2 और पढ़ लेते हैं। पहले राजा हुए वासुदेव कण्व, जो कि 73 ईसा पूर्व से 64 ईसा पूर्व तक रहे। इसके बाद इसका बेटा भूमि मित्र राजा बनता है 64 ईसा पूर्व से
52 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये वासुदेव कण्व के क्या थे, पुत्र थे। इसके बाद उसी के खानदान में से नारायण नाम करके एक व्यक्ति राजा बनता है 52 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व तक, ये रहा राजा। इसी के खानदान में से फिर जो है सुशर्मा एक राजा बनता है जो 40 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक राजा रहा। और सातवाहन वंश के जो राजा थे सिमुक नाम करके एक व्यक्ति थे, एक राजा थे। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का एक राजवंश था सातवाहन, अगला हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में। तो दक्षिण भारत का एक सातवाहन वंश था, उन्हीं के राजा जो है सिमुक ने क्या किया, सुशर्मा की हत्या करके मगध की सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी कि अब मगध नाम करके कोई राज्य नहीं रहा, मगध को क्या किया, सातवाहन वंश में ही मिला लिया। बात समझ में आया, यहां से ऑप्शन ही खत्म हो गया किसी मगध राजवंश का। चलिए अब देख लेते हैं कि कण्व वंश के कुछ विशेषताएं। ठीक है, कण्व वंश का शासनकाल बहुत ही छोटा था, पर उसकी कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे कमजोर शासन था, यानी कण्व वंश के राजा पहले राजा ही मजबूत हुए, वासुदेव कण्व ही स्ट्रांग थे, इसके बाद जो है ये सभी कमजोर राजा आए, जैसा कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। कण्व शासक मौर्य और शुंग जैसी शक्ति नहीं बना सके, यानी कि कण्व वंश के जो राजा थे वो मौर्यों के जैसा ताकतवर नहीं हुए, ना ही शुंग वंश के राजाओं के जैसा ताकतवर हुए, जिससे क्या हो गया, मगध की ताकत धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, स्वाभाविक बात है, राजा अगर कमजोर रहेगा, राजा अगर सही डिसीजन नहीं ले पाएगा तो राज्य भी तो कमजोर होगा ना, देश भी तो कमजोर होगा ना। बात समझे, तो कुछ राज्य जो थे, कुछ प्रांत जो थे वो स्वतंत्र होकर छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगे, अपना अपना मनमानी करने लगा कि मैं अब कण्व राजा के अंदर में नहीं हूं। अब देख लेते हैं ब्राह्मण धर्म का प्रभाव क्या था। देखिए, आपको बताए थे कि शुंग वंश पूरी तरह से ब्राह्मण वंश था, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ भी करवाए थे, 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। लेकिन शुंग वंश के बाद जो कण्व वंश थे ये भी ब्राह्मण परंपरा को मानते थे, ये भी जो है ब्राह्मण परंपरा से ही आते थे, वैदिक धर्म को ही पालन करते थे। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा धर्म के लिए कोई बड़ा धार्मिक सुधार या धार्मिक आंदोलन नहीं किया जिससे क्या हो जाए, इनके धार्मिक क्षमता को देखा जा सके। बात समझ में आया। चलिए, सातवाहन वंश का उदय भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसी टाइम पे सातवाहन वंश जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो रहा था। तो सातवाहन, बगल में सोच के देखिए, बगल का राजपाट ताकतवर होगा तो क्या करेगा, इसको निगल ही लेगा। तो कण्वों की कमजोरी का फायदा उठाकर, यानी कण्व राजवंश का जो कमजोरी था उसका फायदा उठाकर सातवाहन वंश के जो राजा थे उसने क्या किया, उत्तर की ओर बढ़े और यहीं पर क्या हो गया, कण्व वंश का पतन हो गया, यानी कण्व वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। किनके द्वारा, सातवाहन के द्वारा। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कण्व वंश का अंत। तो कण्व वंश का अंत देखते हैं। अंतिम राजा कौन थे कण्व वंश के, सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है, किनके द्वारा, सातवाहन वंश के जो राजा थे सिमुक। सिमुक ने क्या किया, इनके ऊपर चढ़ाई करके इनकी हत्या करके जो है मगध को अपने अंडर में मिला लिया। कब, लगभग 28 ईसा पूर्व में। मगध में ब्राह्मण शासकों का दौर समाप्त हो गया और उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। अब क्या हो गए, छोटे छोटे राज्य जो है अपना मनमानी करना स्टार्ट कर दिए। अब मगध जैसी बड़ी कोई सत्ता नहीं रही। तो दोस्तों यही तक था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।